हालेलुया। कृष्ण मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, स्वागत है आज के दिन में फिर से प्रभु की आराधना स्तुति महिमा धन्यवाद देते हुए प्रभु के वचन को पढ़ने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए और प्रभु के वचन को स्टडी कर उस वचन के द्वारा चंगाई, छुटकारा, पवित्र आत्मा का दिव्य अभिषेक प्राप्त करने के लिए यीशु के नाम से मैं अपने आप को, मेरे परिवार को और जितने भी चीज हम लोग यूज कर रहे हैं और जितने भी लोग अटेंड कर रहे हैं उनको और हमारे सभी डिवाइसेस को, इंटरनेट कनेक्शन को यीशु के लहू से मैं बांधता हूँ। मां मरियम की निष्कलंक में समर्पित करते, मां मरियम के आंचल से ढकता हूँ। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम लोग स्टडी करते हैं प्रभु यीशु जिस प्रकार से है हमारे पिता प्रार्थना सिखाते हैं ना, जिस प्रकार से हमें प्रभु यीशु सिखाते हैं। तो हम लोग प्रार्थना के विषय में देखते हैं संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 7। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 7। प्रार्थना करते समय गौर यहूदियों की तरह रट नहीं लगाओ, रट नहीं लगाओ। यहाँ रट नहीं लगाओ, तो यहाँ पर इंग्लिश ट्रांसलेशन में है एम्प्टी फ्रेजेस। एम्प्टी फ्रेजेस, डू नॉट यूज एम्प्टी फ्रेजेस। जिस प्रकार से क्या बोलते हैं, खाली लंबी लंबी बढ़ चढ़ के भाषाएं ना, बढ़ चढ़ के बड़े बड़े शब्द को तुम यूज नहीं करना, उसका कोई फायदा नहीं। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रभु कहते हुए समझते हैं कि लंबी लंबी प्रार्थना करने से हमारी सुनवाई होती है। कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरा और आपका यही हालत है। हम लोग सोचते हैं लंबी लंबी बड़ी बड़ी प्रार्थना करने से हम लोग परमेश्वर से जो चाहते हैं वो पा सकते हैं। हम लोग सोचते हैं हम लोग जो परमेश्वर से चाहिए वो हम पाएंगे, लेकिन परमेश्वर की एक योजना है। परमेश्वर की योजना को हमारा लंबी लंबी प्रार्थनाएं नहीं बदलने वाली। हमारी लंबी लंबी प्रार्थनाएं परमेश्वर की योजना को नहीं बदलने वाली, क्योंकि प्रभु का वचन क्या कहता है, देखो वे समझते हैं कि लंबी लंबी प्रार्थनाएं करने से हमारी सुनवाई होती है।
हमारी सुनवाई होती है, लेकिन लंबी लंबी प्रार्थना की वजह से हमारी सुनवाई नहीं होती है। देखिए अब अध्याय 8 पद संख्या 8 कहता है, उनके समान नहीं बनो, उनके समान नहीं बनो, क्योंकि तुम्हारे मांगने से पहले ही, क्या, तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें किन चीजों की जरूरत है। देखिए घर से मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर पहले से ही जानता है, मेरे और आपके बोलने से भी पहले परमेश्वर जानता है। हम लोग सोचते हैं ओ अगर हम लोग दिन में 4 रोजरी बोलेंगे हमारी प्रार्थना सुनवाई होगी, 1000 प्रणाम मरिया बोलेंगे हमारी सुनवाई होगी, लंबे लंबे दिनों तक हम लोग फास्टिंग करेंगे हमारी सुनवाई होगी। ये एक सही बात नहीं है। जितने भी प्रार्थनाएं हैं, रोजरी है, फास्टिंग है, वो परमेश्वर के लिए नहीं है, हमारी आत्मा को स्वच्छ होने के लिए, हमारी आत्मा स्वच्छ होने के लिए है। हम लोग जितना भी प्रार्थनाएं करते हैं वो खुद के लिए करते हैं। जितना भी प्रार्थनाएं करते हैं, जितना भी प्रार्थनाएं बोलते हैं, हम लोग रोजरी माला बिनती में बार बार प्रणाम मरिया बोलते हैं। प्रत्येक प्रणाम मरिया क्या करता है, हमारे आत्मा को स्वच्छ करता है। प्रार्थनाएं जितना भी हम लोग प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना लंबी लंबी प्रार्थना से हमारी प्रार्थना की सुनवाई नहीं होती है। लंबी लंबी प्रार्थना, जितने भी प्रार्थनाएं, प्रार्थना के द्वारा हमारी आत्मा का स्वच्छता होती है, हमारी आत्मा बढ़ती है। हमारा शरीर, मन और आत्मा, माइंड, सोल एंड बॉडी, ये जो 3 है, ये 3 प्रार्थना के द्वारा स्पष्ट होता है, स्वच्छ होता है, साफ होता है। और हम लोग इन प्रार्थनाओं के द्वारा अपना समर्पण परमेश्वर की तरफ और ज्यादा करते हैं, अपना समर्पण परमेश्वर की तरफ और ज्यादा करते हैं। मतलब जो भी प्रार्थनाएं हम करते हैं वो हमारी आत्मा के लिए, हमारे शरीर के लिए, हमारे मन के लिए है, परमेश्वर से हमें जोड़ता है। लेकिन वो लंबी लंबी प्रार्थनाएं हमारी जो, हमें जो चाहिए उसकी सुनवाई नहीं करता, हमारी सुनवाई नहीं करता। इसलिए यहाँ पर यीशु सिखाते हैं हमें इसके बाद कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, मुझे और आपको कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। प्रभु यीशु यहाँ क्या बोलते हैं, देखिए पद संख्या 9, तो इस प्रकार प्रार्थना किया करो। इस प्रकार, देखिए कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहन, ये वचन को आप अंडरलाइन करो, इस प्रकार। प्रभु बोलते हैं इस प्रकार। प्रभु ही नहीं कहते ये प्रार्थना करो और तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, नहीं, इस प्रकार। ये क्या है, टेक्निक है। ये जो है हमारे पिता प्रार्थना है, ये प्रार्थना हमारे आत्मा को स्वच्छ करता है, ये हमारे आत्मा को स्वच्छ करता है, हमें परमेश्वर के साथ जोड़ता है। लेकिन हमारी मांगों को पूरा करने के लिए परमेश्वर ये प्रार्थना करो नहीं बोलते, वो बोलते हैं जब तुम प्रार्थना करते हो इस प्रकार करो, इस प्रकार प्रार्थना। मैं नहीं कहता ये प्रार्थना नहीं कहना, ये प्रार्थना कहना बहुत जरूरी है हमारी आत्मा के लिए, क्योंकि ये बहुत शक्तिशाली प्रार्थना है, शक्तिशाली प्रार्थना है। वचन के अनुसार यीशु स्वयं, उन्होंने अपने मुख से यह प्रार्थना सिखाया, इसलिए ये प्रार्थना बहुत जरूरी है। लेकिन प्रभु कहते हैं इस प्रकार, इस प्रकार। जब हम दूसरे समय भी प्रार्थना करते हैं ना, तब इस प्रकार हमें प्रार्थना, किस प्रकार, स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए। सबसे पहले हमें क्या करना है, आराधना करना है। और जब मैं आराधना कहता हूं, जब भी हम लोग यूक्रिस्ट के सामने भी आते हैं, आराधना करो बोलते हैं, ओ प्रभु तू मुझे ऐसा प्रदान कर, हे प्रभु मुझे चंगा कर, हे प्रभु मुझे छुटकारा प्रदान कर, ये आराधना नहीं है। परमेश्वर की स्तुति करना, महिमा करना, सर्वशक्तिमान प्रभु तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो, तू सर्वशक्तिमान प्रभु है, हृदय से अपनाना कि वो सर्वशक्तिमान ईश्वर है, वो हमारा राजा है, वो हमारा पिता है, उसे एक्नॉलेज करना, उसे अपनाना और उसकी स्तुति करना, हर कामों के लिए धन्यवाद देना। क्योंकि हम लोग यीशु के जीवन में क्या देखते हैं, हर प्रार्थना में प्रभु यीशु कैसे शुरू करते हैं, हे पिता मैं आपको धन्यवाद करता। प्रत्येक प्रार्थना में देखिए, जब यीशु ने लाजरस को उठाया
उससे उसमें वहां पर यीशु कैसे प्रार्थना करते हैं, पिता मैं आपका धन्यवाद देता। पिता को धन्यवाद देने के बाद जब उन्होंने कहा लाजरुस निकल जा, चमत्कार हुआ। तो हमें जब हम प्रार्थना करते हैं, शुरुआत हमारी धन्यवाद से होना है। हम लोग हमेशा क्या करते हैं, हमारा पैटर्न क्या है, हम लोग आते हैं, हे पिता, हे पिता मैं तेरे चरणों में आया हूँ, मुझे ये प्रदान कर, मुझे वो प्रदान कर, ये ऐसा कर, वैसा कर, मुझे चंगा कर, ये प्रदान कर। उसके बाद अंत में क्या कहते हैं, प्रभु तुझे धन्यवाद, मैं धन्यवाद देता हूँ क्योंकि मुझे ये मिल चुका है, तुझे धन्यवाद। जो हमें शुरुआत में करना है हम लोग अंत में करते हैं, इसलिए हमारी प्रार्थना उल्टा हो जाती है। हाँ, हमारी प्रार्थना ही कैसे शुरू होनी है, धन्यवाद के साथ। क्योंकि ऐसे कितने सारे चीज हैं जिसके लिए हम धन्यवाद देना चाहिए, कितने सारे चीज है, लेकिन हम लोग उसके लिए धन्यवाद देते ही नहीं। हम लोग का फोकस क्या में रहता है, हमारा फोकस उन चीजों में रहता है जो हमारे पास नहीं है। लेकिन जो हमारे पास है उसकी हमें कदर नहीं है, हम उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते। हम लोग सब कुछ को इतना सामान्य लेते हैं, सामान्य लेते हैं ना। हम कल सुबह उठेंगे या नहीं ये किसी को नहीं पता, हाँ या ना, किसी को नहीं पता। फिर भी हम लोग उठ रहे हैं, नॉर्मल है, वो उठे, उठना ही है, उठ गए। लेकिन ये भी तो प्रभु की आशीष है, इसके लिए धन्यवाद देना है। कितने जगह में ये जो हवा है इतना पल्यूटेड है, अच्छे से सांस नहीं ले सकते, हम लोग कितने सुंदर रूप से सांस ले सकते, किसने धन्यवाद दी है। पीने के लिए हमें पानी जरूरत है और स्वच्छ पानी हमें मिल रहा है, उसके लिए क्या हम धन्यवाद देते हैं। कितने लोग खाने के लिए भूखे मरे हुए हैं, हम लोग खाना पा रहे हैं, कितने लोग धन्यवाद दे रहे हैं। कितने लोग काम नहीं होने के कारण आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की आशीष के कारण मेरे और आपके जीवन में कुछ ना कुछ काम प्रभु ने दिया है, उसके लिए हम लोगों ने क्या धन्यवाद दिया है। धन्यवाद देने के लिए हमारे पास कारण बहुत है, लेकिन हम लोग क्या की तरफ लगे हैं, धन्यवाद देने से ज्यादा, परमेश्वर की स्तुति देने से ज्यादा हम लोग मांगने में लगे, मांगने में। प्रभु ने बोला, ओ यीशु आपने कहा मांगो तो तुम्हें मिलेगा, तो मांगो मांगो। हाँ, पहले धन्यवाद देना। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। इस प्रकार से प्रभु कहते हैं, ओ इसलिए मैं मांगता हूं। लेकिन प्रभु यीशु बोलते इस प्रकार से प्रार्थना करो, पहले परमेश्वर की स्तुति करो। ते तो स्वर्ग में विराजमान है हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए। यहाँ यीशु क्या कर रहे हैं, पिता की स्तुति कर रहे हैं, आराधना कर रहे हो, प्रभु तेरा नाम पवित्र हो क्योंकि तू पवित्र परमेश्वर है, तेरी स्तुति हो, तू राजा है, तू हमारा पिता है। ये हमारे पिता, हमारे पिता। मतलब जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, हमें कंफर्टेबल महसूस करना है, हमें कंफर्टेबल महसूस करना है। कभी कभी हम लोग देखते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में जाने से हम लोग को कितना डर लगता है, डरते हैं, नर्वस होते हैं, प्रार्थना करने के लिए नर्वस होते हैं। बोलेंगे व्यक्तिगत प्रार्थना करो तो इतना नर्वस हो जाते हैं। लेकिन हम पिता परमेश्वर अपने पिता की उपस्थिति में है, हमें कंफर्टेबल होना है। हम उस क्या बोलते हैं, क्रोधी स्वामी के दास नहीं है, परमेश्वर के संतान है, उनके बच्चे हैं। हम पिता के पास जा रहे हैं, पिता के पास जा रहे हैं, तो वो कंफर्टेबल हम लोग महसूस क्यों नहीं करते। यीशु बोल रहे हैं यहाँ पे, हे हमारे पिता, हमारे पिता। हम लोग क्या, हम लोग हे हमारे पिता बोलते हैं, हे यीशु के पिता तेरा नाम पवित्र किया जाए, नहीं, हम बोलते हैं हमारे पिता, मेरे अब्बा परमेश्वर, मेरे पिता। तो हम लोग क्यों परमेश्वर की उपस्थिति में कंफर्टेबल महसूस नहीं करते, क्यों हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में हम आनंदित नहीं होते, क्यों डरे रहते हैं। क्योंकि हम लोगों ने ये एक्नॉलेज नहीं किया है, ये हम लोगों ने स्वीकार नहीं किया है कि वो हमारा पिता है, वो हमारा पिता है। तो पहले पिता की क्या करनी है, स्तुति करनी है। इस प्रकार से प्रार्थना करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए। उसके बाद 10वां पद, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। तेरा राज्य आए, तेरा राज्य का मतलब परमेश्वर का राज्य क्या है, परमेश्वर का वचन के अनुसार जीवन जीना।
परमेश्वर के वचन के अनुसार जब हम जीवन जिएंगे, हम हमारे बीच में ही हम लोग परमेश्वर का राज्य बनाएंगे। क्योंकि हम लोग बोलते हैं तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए। हम नहीं कह रहे हैं कि हमें तेरे राज्य में ले जा, हम बोल रहे तेरा राज्य आए। मतलब हम लोग क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, तू इससे ऐसा कृपा प्रदान कर कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक लोग तेरे वचन के अनुसार जीवन जिए। लेकिन वचन के अनुसार जीवन जिए, ये प्रार्थना करने से पहले हम मुझे और आपको भी जीना है। इसलिए जब हम ये हमारे पिता प्रार्थना को अंत तक हम लोग अध्ययन करेंगे ना, हम लोग डरेंगे ये प्रार्थना करने से। हम लोग को पता चलेगा ये कितना खतरनाक प्रार्थना है। हम लोग बला 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 रोज बोलते हैं, लेकिन ये कितना खतरनाक प्रार्थना है, किस प्रकार से ये हमारे हृदय को छेदता है, अभी हम लोग देखेंगे। तेरा राज्य आए, लेकिन जब हम ही उस राज्य में नहीं जी रहे हैं तो कैसे बोल सकते हैं राज्य आए? हाँ, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हुए। कहां पर होगी? कहां पर होगी? पृथ्वी पर। देखेंगे कहीं जगह नहीं है, मेरा और आपका ही हृदय है जहां पर इच्छा पूरी होने है। मेरा और आपका जीवन ही है, मेरा और आपका हृदय ही है जहां परमेश्वर का इच्छा पूरा होना है। मतलब कभी कभी हम लोग परमेश्वर की इच्छा को सुनकर जानकर भी क्या करते हैं, हो जाएगा, चल जाएगा और रहने दो। मतलब हम लोग क्या इस जो प्रार्थना कर रहे हैं ना, उस प्रार्थना का ऑपोजिट हम लोग जीवन जी रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उस प्रार्थना का ऑपोजिट हम लोग जीवन जी रहे हैं। हाँ या ना? हाँ। तो हम लोग उसके बाद प्रभु का वचन देखते हैं। प्रभु आगे क्या बोलते हैं? आज हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे। आज हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर एक ही चीज, आज और प्रतिदिन, एक ही तो है ना, आज और प्रतिदिन। गिव अस दिस डे आवर डेली ब्रेड। आज भी प्रतिदिन भी एक ही तो बात है। क्यों यहाँ पर बार बार आज हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे? मतलब अगर प्रतिदिन का आहार है तो आज तो मिलेगा ही ना, आज तो मिलेगा ही। मतलब लेकिन ये वचन का एक गहरा मतलब है। प्रतिदिन मतलब डेली, डेली ना। गिव अस दिस डे आवर डेली ब्रेड, आवर डेली ब्रेड। लेकिन यहाँ पर ये जो डेली है, डेली एक ग्रीक शब्द से आया है। ये ग्रीक शब्द है एपियोसियोस। एपियोसियोस, ये एपियोसियोस ग्रीक शब्द से डेली शब्द आया है। और एपियोसियोस का मतलब है सुपरनैचुरल, अलौकिक। सुपरनैचुरल, जो नेचुरल नहीं है, जो नेचुरल नहीं है, असाधारण। ये डेली का मतलब है, ये डेली जो शब्द है ये एपियोसियोस शब्द से आता है, ग्रीक शब्द से आता है, जिसका मतलब है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, सुपरनैचुरल। सुपरनैचुरल, नेचुरल नहीं है। और ये जो है वो ये, और ये सुपरनैचुरल ब्रेड क्या है? ये सुपरनैचुरल ब्रेड क्या है? क्या वो दुकान में पाने वाला ब्रेड है? नहीं। सुपरनैचुरल ब्रेड का मतलब क्या है? पवित्र यूखरिस्ट, पवित्र यूखरिस्ट, अलौकिक रोटी, असाधारण रोटी। असाधारण रोटी कौन सा है? यूखरिस्ट ही तो है। और हम लोग क्या बोल रहे हैं? हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें, मतलब आज हमें पवित्र यूखरिस्ट प्रदान कर। प्रभु यीशु ने ये बात क्यों सिखाया? क्योंकि उनको पता था कितने सालों के बाद ऐसा समय भी आने वाला है जब लोग पवित्र संस्कार के लिए तड़पेंगे। आज देखिए कितने, ये पेंडेमिक की वजह से क्या हो रहा है? पेंडेमिक की वजह से गिरजाएं बंद हो रही। हम लोग क्या के लिए तरस रहे हैं? यूखरिस्ट के लिए तरस रहे हैं। पैंडेमिक के समय, लॉकडाउन के समय कितने लोग परम प्रसाद के लिए तड़प रहे थे।
और ये केवल आज ही नहीं, आने वाले समय में भी होने वाला है। क्यों? क्योंकि पुरोहित कम है, हमारे बीच में पुरोहित कम हो रहे हैं, हमारे बीच में पुरोहित है ही नहीं। ऐसा समय आएगा जब हमारे बीच में पुरोहित होंगे ही नहीं और हम लोग इस यूकरिस्ट के लिए तड़पेंगे। इसलिए हमें क्या प्रार्थना करना है? हमारे प्रतिदिन का आहार, गिव अस दिस डे आवर डेली ब्रेड, द यूकरिस्टिक ब्रेड, यूकरिस्तीय रोटी आज हमें दे। लेकिन क्या हो रहा है? हमारे घर के पास ही, हमारे पैरिश में ही रोज यूकरिस्ट, रोज मिस्सा हो रही है, लेकिन हम लोग नहीं जाते हैं और प्रार्थना करते हो हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे। और मिल रहा है, नहीं ले रहे हैं, लेकिन हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। प्रतिदिन का आहार हमें मिल रहा है, हमारे आध्यात्मिक अलौकिक रोटी मिल रही है, लेकिन हम लोग जाकर के ले नहीं रहे। दूर है दूसरी बात है, लेकिन कभी कभी हमारे घर के पास ही गिरजा होता है, घर के पास ही मिस्सा होता है, तो भी हम लोग क्या होते हैं? हम लोग आलसी होते हैं। आलसी के कारण हम लोग मिस्सा नहीं चाहते, वो अलौकिक आध्यात्मिक रोटी को हम लोग ग्रहण नहीं करते, और हम लोग बोलते हैं ओ हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे। तो क्या कर रहे हैं हम लोग? हमारे प्रार्थना को ही ऑपोजिट कर रहे हैं, है ना? हमारे प्रार्थना को हम लोग ऑपोजिट कर रहे हैं। हमें ये है, हमारे प्रार्थना को ये हमें समझना है, ये प्रार्थना को अच्छे से जानना है कि ये प्रार्थना का मतलब क्या है। बला 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 रोज दिन बोल दिया कोई फायदा नहीं है, वो रोज दिन बोल दिया कोई फायदा नहीं है। जब हम समझ करके उसको, ये प्रार्थना यीशु ने सिखाया, ये क्या है? परमेश्वर का वचन है। ये प्रार्थना परमेश्वर का वचन है, और ये परमेश्वर के वचन को बोलना नहीं, जीना है। मतलब ये हमारे पिता प्रार्थना को हमें जीना है, मुझे और आपको जीना है। और उसके बाद यीशु ने क्या कहा? ये बहुत कठिन है, बाकी सब तो सह लिया, ये कठिन है। हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है। जैसे हमने भी, हमारे अंदर अनफॉरगिवनेस है, हमारे अंदर हम लोग क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, बोल रहे हैं प्रभु मुझे क्षमा कर, और हम लोग प्रार्थना में बोल रहे हैं और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। परमेश्वर बोलता है अच्छा, हाँ, क्योंकि हम लोग तो किसी को क्षमा नहीं किए हैं और हम लोग क्षमा मांग रहे हैं और बोल भी रहे हैं हमें, और हमारे अपराध को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा कर। ओ मतलब बेटा तुम बोल रहे हो मेरे पाप क्षमा मत करो, क्योंकि तुमने क्षमा नहीं दिया है, क्योंकि तुमने क्षमा नहीं दिया। तो जब तक क्षमा हम नहीं देंगे, इसलिए अगला वचन देखिए, अभी हम लोगों ने देखा मत्ती 6:12, हम लोग देखेंगे मत्ती 6:14। यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारी क्षमा करेगा, तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। अगर तुम क्षमा करोगे, अगर तुम क्षमा नहीं करोगे तुम भी क्षमा नहीं किए जाओगे। और आगे वचन, परंतु यदि तुम दूसरों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। अगर तुम क्षमा नहीं करोगे तो वो स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा नहीं करेंगे। इसीलिए अगर हमारे अंदर हम किसी को क्षमा नहीं किए हैं, अनफॉरगिवनेस है, हम ये प्रार्थना नहीं कर पाएंगे, हम ये प्रार्थना नहीं बोल पाएंगे। किस मुंह से बोले? क्षमा ही तो नहीं किया, ऑपोजिट बोल रहे हैं, सब कुछ ऑपोजिट बोल रहे हैं, तो किस मुंह से बोलेंगे? इसलिए पाप क्षमा पाने से पहले अपराध क्षमा देना अच्छा है। परमेश्वर जी बोलता है जब तुम बलि लेकर के मेरे वेदी के सामने आओगे, अगर तुम्हें याद आए तुम्हारा किसी के साथ झगड़ा है, पहले जाओ मेल मिलाप करो, उसके बाद बलि आकर के फिर से चढ़ाना। मतलब विदाउट फॉरगिविंग अदर्स वी कैन नॉट बी फॉरगिवन। बिना किसी को क्षमा किए हम क्षमा नहीं किए जाए। कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि ना क्षमा कर लो गर्दीन, क्यों क्षमा करेंगे? नहीं करेंगे। अच्छा है, वही क्रिस्त जीवन है ना, वही क्रिस्त जीवन है। क्षमा नहीं करेंगे तो हम भी क्षमा नहीं पाएंगे। कहाँ जाएंगे? अग्नि में डुबकी लगाई करेंगे, स्वर्ग में नहीं, अग्नि में डुबकी लगाएंगे करेंगे।
इसलिए क्षमा करना जरूरी है, उसके बाद क्षमा पाना जरूरी है, तभी हम लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाए। और आगे वचन देखते हैं। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 13, 6:13। और हमें परीक्षा में ना डाल, बल्कि बुराई से हमें बचा, बल्कि बुराई, और हमें परीक्षा में ना डाल बोलता, परीक्षा में ना डाल। क्या परमेश्वर हमें परीक्षा में डालते हैं? क्या सबसे पहले क्या परीक्षा अच्छी होती है? क्या परीक्षा अच्छी होती है? नहीं। एग्जाम्स अच्छे होते हैं? नहीं। एग्जाम्स कभी अच्छा नहीं होता है, वो पीड़ा का समय होता है, दुख का समय होता है। क्या परमेश्वर कुछ बुरा हमारे लिए जीवन में कर सकता है? क्या हमारे जीवन में परमेश्वर बुरा कर सकता है? नहीं। तो हम लोग क्यों बोल रहे हैं और हमें परीक्षा में ना डाल, जैसे कि प्रभु परमेश्वर लात मार के हमें परीक्षाओं के बकेट में डाल रहे हैं ना? क्यों वो यहाँ पर दिया गया है? क्योंकि हम प्रत्येक जन को परमेश्वर ने क्या किया है? अपने हाथों से, अपनी शक्ति से ढक के रखा है, ढक के रखा है। हम लोग देखते हैं अय्यूब का ग्रंथ, अय्यूब का नाम सुना है? जॉब, अय्यूब का जीवन में क्या होता है? वो शैतान जाता है परमेश्वर के पास और परमेश्वर बोलता है, तूने मेरे पुत्र को देखा है? अय्यूब का जीवन देखा है? कितना अच्छा है। तब शैतान क्या बोलता है? शैतान ऐसा बोलता है, अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 10, क्या आपने उसके परिवार और उसकी पूरी जायदाद के चारों ओर मानो घेरा लगाकर उसे सुरक्षित नहीं रखा? आपने उसके सब कार्यों को आशीर्वाद दिया, उसके झुंड देश भर में फैले हुए हैं। और एक तो ट्रांसलेशन देखते हैं, क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? मतलब फेंसिंग नहीं किया? क्या तूने उन्हें ढका नहीं अपनी शक्ति से? मतलब परमेश्वर ने प्रत्येक जन को अपने हाथों से ढका है। हम लोग सोचते हैं कि जब हम लोग देखते हैं पौलुस उस हम लोगों ने उस दिन पढ़ा ना, प्रेरित चरित्र ने, पौलुस ने क्या कहा? परमेश्वर का हाथ तुम्हारे विरुद्ध है, और वो बर यीशु क्या हो जाता है? अंधा हो जाता है। क्या परमेश्वर ने उसे अंधा किया? क्या परमेश्वर ने उसे अंधा किया? ये प्रश्न है। किसी का भी सर नहीं हिल रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है। क्या परमेश्वर ने उसे अंधा किया? हाँ, नहीं किया। क्यों? परमेश्वर ने क्या किया? जब पौलुस ने बोला परमेश्वर का हाथ तुम्हारे विरुद्ध है, परमेश्वर ने अपनी संरक्षण का हाथ उससे हटा दिया, और शैतान ने जाकर के उसे अंधा किया, परमेश्वर ने नहीं। वैसे ही परमेश्वर को ये क्या बोलता है? देखो, ये शैतान बोलता है, क्या तूने उसके घर के आसपास बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है, परंतु अब अपने हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू। ये वचन देखो 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 सभी लोग, परंतु अब अपने हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, मतलब अपने छू करके अपनी संरक्षण निकाल, अपनी रक्षा निकाल। अब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। हाँ, मतलब परमेश्वर नहीं है जो हमें परीक्षा में डालता है, शैतान है। परमेश्वर केवल क्या करता है? अपनी रक्षा की हाथ हमसे निकालता है। इसलिए जब हम बोलते हैं कि हमें परीक्षा में ना डाल, हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, परमेश्वर मेरे जीवन से अपनी रक्षा के हाथ मत निकाल, परंतु बुराई से बचा। अपने हाथों से हमें बुराई शक्ति से रक्षा कर। समझ में आई? हाँ, समझ में आया। तो हम लोग यही कह रहे हैं कि हमें दुष्टाई से बचा। तो ये है हमारे पिता प्रार्थना, बहुत ही खतरनाक है, या ना? हम लोग रोज बोल रहे हैं, हमारे पिता जो स्वर्ग में तेरा बाप रे, अंत तक आमीन, उसके बाद खत्म प्रार्थना। सुबह उठ रहे हे हमारे पिता, दिन भर हे हमारे पिता, रात को सोने से पहले हे हमारे पिता, लेकिन मतलब जीवन उसका उल्टा, प्रार्थना एक तरफ, नहीं चलेगा। इसलिए हम ये प्रार्थना
अगर हमें कुछ चाहिए प्रभु प्रदान करता है। सबसे पहले प्रार्थना के वचन के अनुसार हमें जीना है। आइए हम लोग मिलकर के ये प्रार्थना बोले, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। तो अब से हम लोग ये प्रार्थना को समझे ना। हाँ, अब यही प्रार्थना के अनुसार जीवन जिएंगे, तब हमारे जीवन में बहुत सारी आशीषें आएंगी, बहुत सारी कृपाएं आएंगी। तो आइए कृष्ण मेरे प्यारे भाई बहनों, ये हे हमारे पिता हम लोग गाएंगे। आप लोग शायद गा नहीं पाएंगे, लेकिन आप सुन करके एक साथ प्रार्थना में भाव में रहें। ये संथाली भाषा में प्रार्थना, हे हमारे पिता संथाली भाषा में है, जो मैं अभी गाने वाला हूं। आप लोग उसका आत्मिक रीति से, शब्द को आप नहीं जानेंगे, लेकिन आत्मिक रीति से आप इस गाने के साथ बने रहिए। Sirmare minama baba, yotoma masono toma. Sirmare minama baba, yotoma masono toma. Rajitang pas nama. प्यारे भाई और बहनों, ये है हमारे पिता प्रार्थना में ना 7 निवेदन है, 7 निवेदन है, 7 इंटेंशंस है। हम लोग एक ही सांस में तो बोल देते हैं, लेकिन इसमें 7 इंटेंशन, और उसमें 3 इंटेंशन पिता परमेश्वर के लिए है, 4 इंटेंशन, 4 निवेदन हमारे लिए है। क्या? हे हमारे स्वर्गीय पिता, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए,
तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। ये 3 निवेदन है ना। तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी किया जाए। ये 3 निवेदन परमेश्वर पिता के लिए। बाकी के 4 हमारे लिए। बाकी के 4, हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। तो ये प्रार्थना 7 निवेदनों में भाग किया गया है। तो जब हम लोग सेशन के बाद जब हम लोग कुछ देर बैठ करके मनन चिंतन करेंगे ना, तो इस प्रार्थना को इस 7 लाइन में 7 निवेदन में भाग कर करके थोड़ा पर्सनल आप मनन करिए ना, पर्सनल चिंतन करिए, और उससे आप क्या समझेंगे आप कोशिश करिए उसको समझने के लिए अपने अनुसार ना। उसको 7 इंटेंशन में 7 निवेदनों में भाग करिए, और उसके बाद उसको उस 7 निवेदन अनुसार अपने आप समझने की कोशिश करें। तो परमेश्वर की स्तुति करते हुए, आराधना करते हुए हम लोग आराधना के लिए फिर से आएंगे। एक भेद रोजनी माला विनती बोलिए, उसके बाद हम लोग आराधना के लिए आएंगे। सभी समझ गए ना ये हमारे पिता के प्रार्थना जो मैंने कहा, समझ गए ना? हाँ ठीक है, अच्छा है। तो अब हम लोग ये जो खतरनाक प्रार्थना है, इस प्रार्थना बोलने से पहले 2 बार सोचेंगे। बर नहीं बोलेंगे, 2 बार सोचेंगे, क्योंकि हमें केवल बोलना नहीं, क्या करना है, उसको जी करके दिखाना है, उसको उतारना है, क्योंकि वचन है, इसको उतारना है। फिर से मेरे प्यारे भाई बहनों, हम लोग वापस आएंगे आराधना के लिए। फिर से प्रभु की स्तुति, आराधना, महिमा, धन्यवाद देते हुए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।